लेवल के ऊपर सबसे पहले आप ऐड को नाम देंगे। जैसे आपने एड सेट लेवल के ऊपर अपनी टारगेटिंग के हिसाब से एड सेट का नाम दिया था, वैसे ही आप ऐड का नाम अपने ऐड क्रिएटिव के हिसाब से देंगे। जैसे हम यहाँ पर अभी इस एग्जाम्पल में 3 वीडियोस को टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा वीडियो नंबर 1। अब मैं दूसरा ऐड बनाऊंगा तो वहां मैं नाम दे दूंगा वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3। तो ये एक आइडेंटिफायर है कि आप आइडेंटिफाई कर सकें ऐड को देखकर कि इसके अंदर कौन सा क्रिएटिव आपने इस्तेमाल किया हुआ है। फिर यहाँ पर पार्टनरशिप एड्स का ऑप्शन है, इसको आप ऑफ रखेंगे। ये क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आइडेंटिटी के सेक्शन के अंदर आप अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करेंगे और इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि प्लेसमेंट्स के अंदर हमने इंस्टाग्राम की तमाम प्लेसमेंट को सेलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम का अकाउंट सेलेक्ट करना ज़रूरी है ताकि हमारा ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के ऊपर साथ चले। फिर ऐड सेटअप के अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, क्रिएट ऐड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट और हब मॉकअप, क्रिएटिव हब मॉकअप। अभी हमारा फेज 0 है तो हम ऑब्वियसली एक नया फ्रेश ऐड बनाएंगे, लेकिन जो आगे के फेजेस होंगे उसके अंदर हम लोग एग्जिस्टिंग पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जो हमने ऐड बनाए हैं उसके ऊपर जब इंगेजमेंट आ जाएगी, अच्छी लाइक्स आ गए, शेयर्स आ गए, कमेंट्स आ गए, तो फिर हम उन्हीं एग्जिस्टिंग एड्स को अपने आगे फर्दर फेजेस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर फिर आप इसका यूज करेंगे। अभी हम क्रिएट ऐड के ऊपर काम करेंगे, एक फ्रेश ऐड बनाएंगे। फिर यहां पर क्रिएटिव सोर्स के अंदर आप मैनुअल अपलोड को क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हम कैटलॉग पे काम नहीं कर रहे। फॉर्मेट के अंदर आप सिंगल इमेज और वीडियो को सेलेक्ट करेंगे। क्राउजल और कलेक्शन एड्स के ऊपर हम लोकल ई कॉमर्स के अंदर काम करेंगे। यहां पर अभी हमारा जो पर्पस है वो एक सिंगल प्रोडक्ट को स्केल करना है। हमारे स्टोर के ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन बेचना हमें एक है, स्केल भी हमें एक ही करना है। तो यहां हम सिंगल इमेज और वीडियो का इस्तेमाल करेंगे। फिर यहां मल्टी एडवर्टाइजर एड्स के अंदर आप इसको टिक रखें। आपने देखा होगा कि जब आप फेसबुक यूज कर रहे होते हैं तो आपके पास कुछ एड्स आ रहे होते हैं, क्राउजल की तरह आपको नजर आते हैं वो, और उसके अंदर डिफरेंट एडवर्टाइजर्स होते हैं, डिफरेंट पेजेस के एड्स होते हैं वो। तो अगर ऐसे आपको उन लिस्ट के अंदर अपना ऐड शो कराना है तो आप यहाँ पे इसको टिक रखें। फिर ऐड क्रिएटिव के अंदर आपके पास ऐड मीडिया का ऑप्शन है कि जिसके अंदर आप वीडियो और इमेज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम अभी वीडियो की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैं एक रैंडम वीडियो मैंने सेलेक्ट की है, क्योंकि अभी ऐड क्रिएटिव किस तरह बनेंगे उसका सेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी मैं इसको रैंडमली एक वीडियो को यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। वरना आप हर प्लेसमेंट के ऊपर जाकर डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर अपने एड्स को क्रिएट करते हैं, क्योंकि हर प्लेसमेंट की डायमेंशन डिफरेंट है, तो आपको उस हिसाब से ही अपने एड्स बनाने, जो कि हम बनाएंगे जब एड्स तो उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे। फिर ऑप्टिमाइजेशंस वाले टैब के अंदर आप तमाम ऑप्टिमाइजेशंस को ऑन रखिएगा, ऑफ मत कीजिएगा किसी को भी। बस जब आप इमेज एड्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो इमेज एड्स के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि आपने एक अच्छा ऐड बनाया है, फिर जब आप ऑप्टिमाइजेशंस को ऑन करते हैं तो वो फेसबुक फिर अपने हिसाब से एडिट कर देती है चीज़ों को। आपका टेक्स्ट है उसको आगे पीछे कर देगी, आपकी इमेज का जो कलर है उसको आगे पीछे, कलर टोन को ऊपर नीचे कर देगी, साइजिंग को ऊपर नीचे कर देगी। तो ये काम फेसबुक एआई की मदद से करती है, कोई बंदा बैठ के एडिट नहीं कर रहा होता, ये एआई कर रही होती है। तो अब आपने ये भी चेक करना है कि अगर आप ऑप्टिमाइजेशन पर जा रहे हैं तो आपकी जो आपने जो ओरिजिनल ऐड बनाया है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको, या फिर ये फेसबुक जो ऑप्टिमाइज कर रही है चीज़ों को वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो वो फिर आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। वैसे जब आप ये ऑप्टिमाइजेशंस को ऑन रखते हैं तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। फिर अब आ जाएं आप ऐड कॉपी पे, यह आपका प्राइमरी टेक्स्ट है। ऐड कॉपी के ऊपर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, यहाँ पर हम थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि ऐड कॉपी आपकी 3 लाइनों से ज़्यादा ना हो, यहाँ पर आप लंबे लंबे भाषण मत लिखिए। दूसरी चीज़ ये कि ऐड कॉपी के 2 मोड्स होते हैं। एक मोड होता है हैप्पीनेस मोड, एक मोड होता है यूज केस मोड। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लोकल ई कॉमर्स मार्केट के अंदर बेल्ट बेच रहे हैं, तो अब यहां पर जो एड कॉपी का मोड होगा वो यूज केस मोड में चला जाएगा, कि जहां पर मैं बेनिफिट्स बताऊंगा उस प्रोडक्ट के। जबकि अभी हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो अब यहां पर जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो कोई सर्च नहीं हो रही,
वो एक फेसबुक यूजर जब उसका ऐड देख रहा है तो उसने उस प्रोडक्ट को सर्च नहीं किया, और उस प्रोडक्ट की उसको इमीडिएट नीड नहीं है, उस प्रोडक्ट को खरीदने की उसको जरूरत नहीं है। तो अब जिस प्रोडक्ट की एक फेसबुक यूजर को खरीदने की जरूरत ही नहीं है, ना उसको उसकी अभी अर्जेंट उसको चाहिए वो, तो उसका ऐड दिखाना और उसका ऐड दिखाकर अपनी प्रोडक्ट को बिकवाना, इसके अंदर आपकी ऐड कॉपी का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर वो हैप्पीनेस मोड के ऊपर अपना मैसेज कन्वे कर रही है, अब आप यहां पर प्रोडक्ट के बेनिफिट्स नहीं बताएंगे, आप अब ये बताएंगे कि अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं तो इससे आपको क्या खुशी मिलेगी। इंसान अपनी खुशी के लिए सब कुछ खरीद लेता है, तो अब यहां पर सारा फोकस आपका खुशी पर होगा कि ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको ये खुशी मिलेगी। जबकि जब हम यूज केस वाले मोड के ऊपर काम कर रहे थे तो हम वहां पर प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता रहे थे कि भाई ये प्योर लेदर के अंदर है, इसके अंदर क्रैक नहीं पड़ेगा, ये जो है लॉन्ग लास्टिंग होगी, ये खराब नहीं होगी जल्दी, इस तरीके से आप कुछ बेनिफिट्स बता रहे हैं। लेकिन जबकि यहां पर आप ये बता रहे हैं कि ये आप खरीदेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, आप ऑसम फील करेंगे, बेटर फील करेंगे। इस तरह से आप अपनी एड कॉपी में अपने मैसेज को कन्वे करेंगे। अच्छा, अब एड कॉपी लिखनी कैसी है? इसके अंदर सबसे पहले तो जो आपका कॉम्पिटिटर है उससे आप इंस्पिरेशन लेंगे। आप एड्स लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे और वहां जाकर आप देखेंगे कि आपका कॉम्पिटिटर किस तरीके से अपनी एड कॉपी लिख रहा है। कंपटीशन आपने उसको कंसिडर करना है कि जो ये सेम प्रोडक्ट बेच रहा है और बहुत ज्यादा बेच रहा है। जैसे ये प्रोडक्ट जब आपने निकाली होगी तो और बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट के ऊपर पैसा लगा रहे होंगे, उन तमाम लोगों में आपने उसको अपना कंपटीशन मानना है कि जो सबसे ज्यादा बेच रहा है ये प्रोडक्ट। फिर उसकी एड कॉपीज आप देखें कि उसने किस तरीके से एड कॉपीज लिखी हैं, वहां से एग्जैक्टली नहीं उठाना, वहां से इंस्पिरेशन लेनी है कि उसने किस तरीके से एड कॉपी लिखी हुई है, वैसी एड कॉपी आप बनाएंगे। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप जाएं, यहां पर आ जाएं चैट जीपीटी पर, यहां पर आप इससे लिखवा लें कि कॉपी फॉर फेसबुक एड्स इन 3 लाइन्स, माय प्रोडक्ट इज ग्लोइंग लैम्प। यहां ये जो ऐड कॉपी लिख के देगा, ये ऐड कॉपी ऐसी है कि जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चैट जीपीटी ने लिखी है। तो उसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई करवा लें। री राइट इन फॉर्मल इंग्लिश। री राइट इन इजी इंग्लिश। चलें, ये एक ऐड कॉपी कुछ बेहतर है, जो कि लग भी नहीं रहा कि चैट जीपीटी ने लिखी है। तो इस तरीके से जो आपको ये ऐड कॉपी बताए उसको आप थोड़ा सा और मॉडिफाई इसी से करवा लें। अब यहां जब आप ऐड कॉपी डालेंगे तो अब आपको कुछ और भी सजेशंस मिलेंगे। इसी ऐड कॉपी के कुछ और भी वेरिएशंस अभी आपको फेसबुक बता रही है, तो आप यहां से भी अपने वेरिएशंस को उठा सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको उठाता हूं तो ये क्या कह रही है, अगर मैं यहाँ पर इमोजी ऐड करूँ, अब यहाँ ये ऐड कॉपी में क्या बोल रहा है, मेक योर रूम ब्राइटर विद आवर कूल ग्लोइंग लैम्प, इट गिव्स अ वार्म एंड कोजी लाइट, गेट योर्स नाउ बिफोर वी रन आउट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इसको और भी थोड़ी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसके साथ। यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके अंदर आप चेंज करेंगे, प्रॉम्प्ट के अंदर आप चेंज करेंगे, आपको कुछ अलग किस्म की ऐड कॉपी लिख देगा ये। ठीक है, तो यहाँ से आप देख के बस फाइनल आपने उस ऐड कॉपी को करना है कि जो ऐड कॉपी हैप्पीनेस मोड के अंदर हो, जो ऐड कॉपी ये कह रही हो कि अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आपको खुशी मिलेगी, बेटर फील करेंगे, ऑसम फील करेंगे, इस तरह की ऐड कॉपी आपने ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट के लिए लिखनी है। उसके बाद हेडलाइन के अंदर, अब ये हेडलाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेडलाइन के अंदर आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट बताना है अपनी प्रोडक्ट का।
क्योंकि जो आपका ऐड देख रहा है वो आपसे पहले भी कुछ ऐड देख चुका होगा इस प्रोडक्ट के, हो सकता है वो आपके बाद भी इस प्रोडक्ट के एड्स देखेगा। तो अब सेम ऐड सेम प्रोडक्ट के अगर वो देख रहा है, तो अब आपके अंदर कुछ, आपको अपने अंदर ऐसा अलग करना है कि जिससे उसके दिमाग में आपका ऐड रजिस्टर हो जाए। 10 ऐड उसने देखे, 10 में से आपका ऐड उसके दिमाग में रजिस्टर हो गया। तो ये जो रजिस्टर होगा ये आपकी हेडलाइन के अंदर अगर आपने अ, अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट लिखा हुआ है तो फिर ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। अब जैसे यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दी ब्राइटेस्ट द ब्राइटेस्ट ग्लोइंग लैम्प, साथ आप यहाँ पे देंगे डिस्काउंट, साथ आप यहाँ पे देंगे डिस्काउंट 25% ऑफ टुडे। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये जो आप यहाँ डिस्काउंट दे रहे हैं ये 25-30% मैक्सिमम हो, इससे ऊपर ना जाए। अगर ये इससे ऊपर जाएगा तो आप, फिर आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो फिर कम हो जाएगी, क्योंकि अब दौर बदल गया है। पहले भी मैंने सेशन में डिस्कस किया था, अब ये 50% ऑफ 70% ऑफ वाला दौर जा चुका है। अब आपको डिस्काउंट ऐसे देना है कि आप जेन्युइन लगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी हेडलाइन लिखेंगे। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर फ्री शिपिंग यूएस ओनली, ठीक है, यहाँ आप कुछ अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिख दें। उसके बाद कॉल टू एक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ शॉप नाउ इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से आप अपना ऐड डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर यूआरएल डालूंगा जब वेबसाइट का, तो फिर ये पूरा यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा आपको।